लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार, व्यवहार
ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तर्पण करके सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने की। तुलसीदास की बीवी ने क्या कहा उसे? उसने बात महत्वपूर्ण कही कि इतना ही प्रेम तुम्हें ईश्वर से होता, राम से होता, तो वह तुम्हें मिल चुका होता, इतने समय में वो तुम्हें मिल चुका होता। वो बात जो थी, उस बात ने बड़ा काम कर दिया। तो कई बार हम ये नहीं सोचते कि वो जो बात कही गई वो कितनी महत्वपूर्ण है। आपको उस बुरा लगने का लाभ कैसे लेना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम है आपके अंदर। ईश्वर ने जो सिस्टम बिठाया है वो इन फीलिंग्स के द्वारा ही आपका विकास करवाना चाहता है। रत्नावली जैसे लोग आपके छुपे मित्र हैं, उनके उस इरादे के बाद भी आप दुखी नहीं रहे, उसके बाद भी आपने विकास किया, आपने उस बात को लेकर अपना फायदा ही किया। कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स बायोग्राफीज में पढ़ते हो ना, उनके साथ अत्याचार हुआ मगर उन्होंने उसको लेकर बड़ी सफलता प्राप्त की। मनन करें जो सुना। राष्ट्रपिता को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, उस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। तो कोई ऐसी चोट जो आपका जीवन बदल दे, आपको अपने लक्ष्य पर लेकर आए। कुछ लोग बदला लेने के लिए कुछ करने लग जाते हैं, उसमें कोई सार नहीं है। जिसने अपमान किया उससे बदला लेने के लिए मुझे सिर्फ अमीर बनना है, वो कोई लक्ष्य नहीं है। जिसने वाकई आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचा दिया, आप समझ गए संसार ऐसा है जहां लोगों की सोच ऐसी है और आपने सत्य का रास्ता पकड़ लिया, तो इन लोगों ने मदद की। ये छुपे निमित्त हैं जिनके अंदर आपका अहित है, आपका नुकसान हो, इसलिए आपको बुरा बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये छिपे निमित्त हैं। उनके उस इरादे के बाद भी आप दुखी नहीं रहे, उसके बाद भी आपने विकास किया। मनन करें जो सुना। जब आपको बुरा लगता है ना, तो आपको सीखने को मिलता है। आप स्वयं से सवाल पूछते हो कि मैंने क्या बुरा देखा जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है? मैंने क्या बुरा सुना जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है? मैंने क्या बुरा सोचा जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है? मेरे देखने में, मेरे सुनने में, मेरे सोचने में कोई कमी है जिस वजह से मुझे बुरा लगा। मैंने जो मीनिंग दी है उस घटना पर, उसमें कुछ कमी है जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। जब भी आपको बुरा लगा है वो आपका दोस्त है। अगर आप इस तरह मनन करते हैं, अपने अंदर की खोट निकाल देते हैं, तो बुरा दोस्त हो गया। खोट निकालने के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए महत्वपूर्ण क्या है, और खोट प्रकाश में आए उसको निकाल देना है। फिर आपकी जो सास है, फिर आपका जो बॉस है, वो कुछ बोल रहा है, आप उसको कैसे लो, तो बस एक अलग तरीके से उसको लेना है। मनन करें जो सुना। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।